हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिलिप लार्किन के द्वारा लिखी गई पोएम द ट्रीज के एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं द ट्रीज के फुल पोएम का स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, हम आ चुके हैं स्टैंजा नंबर 1 पे। यहाँ पे दिया हुआ है द ट्रीज आर कमिंग इन टू लीव, लाइफ समथिंग ऑलमोस्ट बीइंग सेड, The recent buds relax and spread. The greenness is a kind of grief. यहाँ पे दोस्तों मैं बता दूं आपको कि फिलिप लार्किन जो हैं, यहाँ पे ट्रीज चैप्टर से हमें मालूम चल जा रहा है कि ये ट्रीज के बारे में कुछ कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर ट्रीज की बखान या ट्रीज के अच्छाइयों के बारे में बात नहीं की जाती है। इस पोएम में दोस्तों हमको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो फिलिप लार्किन पोएट हैं वो ट्रीज की तुलना जो है इंसानों से करते हैं। जैसे जानवरों की तुलना कुछ लोग इंसानों से करते हैं, उसी तरह से ही पेड़ों की तुलना जो है वो इंसानों से करते हैं। और वो कहते हैं द ट्रीज आर कमिंग इनटू लीफ, यानी कि पेड़ों में पत्तियां आ रही हैं। लाइक समथिंग ऑलमोस्ट बीइंग सेड, जैसे कि कुछ कहा जा रहा हो। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है दोस्तों कि द ट्रीज आर कमिंग इनटू लीफ, पेड़ों में पत्तियां आ रही हैं, वो हर साल पत्तियां आती हैं, यानी कि पेड़ हर साल जवान होते हैं, हर साल पैदा होते हैं। लेकिन ऐसा बात तो है नहीं कि हर साल पेड़ जवान होते हैं, पैदा होते हैं। तो उसी तरह से आखिर इंसान क्यों हर साल जवान नहीं होता या हर साल पैदा नहीं होता। तो वही कह रहे हैं फिलिप लार्किन की द ट्रीज आर कमिंग इनटू लीफ, लाइक समथिंग ऑलमोस्ट बीइंग सेड, द रिसेंट बर्ड्स रिलैक्स एंड स्प्रेड, द ग्रीननेस इज अ काइंड ऑफ ग्रीफ। आगे लाइनों में कह रहे हैं पोएट की द रिसेंट बर्ड्स, यानी कि जो नई नई कलियां निकल रही हैं पत्तों की, वो जो है रिलैक्स हैं, एकदम आराम अवस्था में हैं और फैली हुई हैं। द ग्रीननेस इज ए काइंड ऑफ ग्रीफ, और ये जो हरियाली है वो एक प्रकार के दुख को व्यक्त करती है। यहाँ पे जो पूरे स्टेंजा को हम ओवरऑल देखें तो यहाँ पे पोएट के कहने का मतलब है कि हर साल नई पत्तियाँ आती हैं पेड़ों से, और ये कुछ कहती हैं। क्या कहती हैं कि हर साल हमें बताती हैं कि हम हर साल जवान हो रहे हैं, हम हर साल पैदा हो रहे हैं, लेकिन इंसान जो है हर साल जवान नहीं होता। आखिर क्यों नहीं होता? और ये जो हरी पत्तियां हैं वो इसी बात को का दुख व्यक्त कर रही हैं कि इंसान हर साल जवान नहीं हो सकता और हम हर साल जवान हो सकते हैं। तो इस पूरे स्टेंजा का यही मतलब निकलता है कि पत्तियां आ रही हैं और जो यही व्यक्त कर रही हैं कि इंसान हर साल जवान नहीं हो सकता। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पहला स्टेंजा समझ में आ गया होगा, जिसमें कि ट्रीज की तुलना की जा रही है मनुष्य से। अब चलिए देखते हैं दूसरे स्टेंजा में किस प्रकार से पोएट ने अपनी बातों को व्यक्त किया है। तो दोस्तों, आ चुके हैं हम इस पोएम के दूसरे स्टैंजा में, और यहाँ पे पोएट क्या कहते हैं देखते हैं। इज इट दैट दे आर बॉर्न अगेन एंड वी ग्रो ओल्ड, नो दे डाई टू, देयर early tricks of looking new is written down in rings of grain। यहाँ पे जो लाइनों में कह रहे हैं कि इज इट दैट दे आर बॉर्न अगेन, यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि क्या यह ऐसा है कि पेड़ जो है फिर से पैदा हो रहे हैं या जवान हो रहे हैं। यहाँ पे बॉर्न का मतलब पैदा होना होता है, लेकिन यहाँ पे जवान का अर्थ लिया भी जा सकता है, क्योंकि इस पोएम को जो है समझने के लिए आपको थोड़े अर्थ को इधर उधर करना पड़ेगा, क्योंकि पोएम की यही खास बात होती है। तो यहाँ पे जो पोएट बोल रहे हैं कि इसका मतलब है कि ये पेड़ जो है फिर से जवान हो रहे हैं या फिर पैदा हो रहे हैं। किस चीज़ का मतलब? पिछले स्टेंजा में जो इन्होंने कहा था कि द ग्रीननेस इज ए काइंड ऑफ ग्रीफ, और ये एक प्रकार का दुख व्यक्त कर रहे हैं, और इसका मतलब यही हुआ, दुख व्यक्त करने का ये मतलब हुआ कि फिर से ये पैदा हो रहे हैं। एंड वी ग्रो ओल्ड, और हम बूढ़े होते जा रहे हैं। नो दे डाई टू, पोएट जो है अपने आप से सवाल करते हैं कि एंड वी ग्रो ओल्ड, और हम बूढ़े होते जा रहे हैं, ऐसा सवाल करते हैं। और उसके बाद बोलते हैं कि नहीं, दे डाई टू, वो लोग भी मरते हैं। कौन? पेड़ भी मरते हैं। देयर ईयरली ट्रिक ऑफ लुकिंग न्यू, इनकी जो हर साल नए दिखने की आदत है, यानी कि हर साल जवान होने की जो आदत है, ये जो है इनकी चाल है, ये ऐसा जो है इनका छलावा है जो दिखाता है कि ये हर साल जवान हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इज रिटन डाउन इन रिंग्स ऑफ ग्रीन, इनकी जो बुढ़ापे की या उम्र की लकीर जो है वो जो इनके पेड़ों के, जैसे कि पेड़ों को अगर काटा जाता है तो उनके वालियों में जितने भी खाने बने होते हैं वो यही दर्शाते हैं कि पेड़ जो है वो बूढ़े होते जा रहे हैं, या फिर इनका कितना वर्ष हुआ, अब कितने साल के ये पेड़ हो चुके हैं। तो यहाँ पे पोएट यही बोलता है
कि देयर ईयरली ट्रिक ऑफ लुकिंग न्यू इज रिटन डाउन इन रिंग्स ऑफ ग्रेन। इनका जो हर साल का छलावा है नया दिखने का, ये सब झूठ है। और इनकी उम्र अगर पता करनी हो तो हमें इनके वॉल्यूम में देखना चाहिए, जिससे हमें इनकी असली उम्र पता चलेगी कि ये बूढ़े हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और सच में ये बूढ़े होते हैं और मरते भी हैं। तो इस ओवरऑल जो स्टैंजा है इसमें हमें यही समझ में आता है कि पोएट जो पिछले स्टैंजा के अपने डाउट क्लियर करता है कि क्या ये सच में जवान हो रहे हैं या पैदा हो रहे हैं। तो पोएट पाता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये फिर से जवान नहीं हो रहे हैं, फिर से पैदा नहीं हो रहे हैं। ये इनकी एक ट्रिक है जो कि हर साल आती है नई पत्तियाँ, इनकी एक छलावा है। जबकि ऐसा नहीं है। अगर इनकी उम्र असली उम्र देखनी हो तो इन्हें काट कर इनके वॉल्यूम में इसकी उम्र देखी जा सकती है। तो ये था स्टैंजा नंबर 2। उम्मीद करते हैं आपको ये स्टैंजा समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टैंजा और लास्ट स्टैंजा की तरफ। इसमें देखते हैं कि पोएट ने अपनी किन बातों को व्यक्त किया है। तो दोस्तों आ चुके हैं हम लास्ट स्टैंजा की तरफ। तो चलिए देखते हैं कि लास्ट स्टैंजा में पोएट ने अपनी किन बातों को व्यक्त किया है। यहाँ पे दिया हुआ है, येट स्टिल द अनरेस्टिंग कैसल थ्रेस इन फुल ग्रीन थिकनेस एवरी में। यानी कि जो हर मई के महीने में जो पूरी तरह से हरा भरा पेड़ होता है, फिर भी वो जो है उसे थ्रेस करके यानी कि थ्रेसिंग से उस फसल का जो है भूसा अलग कर लिया जाता है और फसल को जो है अनाज को अलग कर लिया जाता है। लास्ट ईयर इज डेड दे सीम टू से। यहाँ पे पोएट यही कह रहा है कि जो हर साल मई के महीने में हरियाली होती है उसे अगले साल तक फिर से थ्रेस करके भूसे से अनाज को अलग कर लिया जाता है, यानी कि उसे बर्बाद लगभग कर दिया जाता है। तो पोएट इन आगे की 2 लाइनों में कहता है कि लास्ट ईयर इज डेथ, यानी कि जो पिछला साल था वो मर गया, ख़त्म हो गया। दे सीम टू से, ये जो पेड़ हैं हमें यही बताना चाहते हैं कि हर साल जो है हमारी पत्तियाँ उजाड़ी जाती हैं, उनसे फसलों को अलग किया जाता है, हमें काटा जाता है, लेकिन हम फिर अगले साल जो है नई पत्तियों के साथ हर साल मई के महीने में आ जाते हैं। तो पोएट यही कहना चाहता है कि लास्ट ईयर इज डेड, यानी कि लास्ट ईयर ख़त्म हो गया, मर चुका है, उसे भूल जाइए। दे सीम टू से, यानी कि यही कहना चाहता है। बिगिन अफ्रेश, और एक नई शुरुआत करनी चाहिए ज़िंदगी में हमें, ताकि हम आगे बढ़ सकें। यहाँ पे ओवरऑल पोएट में इस स्टैंजा में जो है पोएट कहना चाहता है कि पिछले साल जो हुआ उसे हमें भूल जाना चाहिए, और ये सीख हमें जो है पेड़ों से लेना चाहिए, क्योंकि पेड़ जो है हर साल नई पत्तियाँ देते हैं और मनुष्य जो होते हैं हर साल नई सोच के साथ आगे नहीं बढ़ते हैं, वो उसी पुरानी सोच में फंसे रहते हैं। तो पोएट ये कहता है कि पिछले साल जो हुआ सो हुआ, आपके साथ बुरा हुआ भला हुआ है उसे भूल जाइए, अब नई शुरुआत कीजिए इस नए साल से। तो ये था आज का पोएम, और उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा पोएम समझ में आ गया होगा। इसमें जो है पूरी कहानी जो है एक पेड़ से लेकर एक मनुष्य के बीच में है, जिसे आसानी से समझा दिया है मैंने। अगर आपको ना समझ में आया हो कुछ तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि इस तरह की वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।